हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज इस वीडियो में ड्रीम फोक्स सर्विस लिमिटेड इस आईपीओ के बारे में स्टडी करेंगे। हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इस आईपीओ को किस रीज़न के लिए लाया गया है एंड हम इस कंपनी के बारे में फाइनेंशियल स्टडी करेंगे। हम इस कंपनी के सर्विसेज के बारे में स्टडी करेंगे और एट द एंड ऑफ वीडियो हम ये भी देखेंगे कि इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने से हमको क्या लिस्टिंग गेन हो सकती है, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी हम एयरपोर्ट विजिट करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे लॉन्च सर्विसेज होता है, वहाँ पे बैगेज सर्विसेज होता है। तो ऐसे सब सर्विसेज को पैकेजिंग करके हमको प्रोवाइड जो कंपनी कर रही है उनमें से एक वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी है ड्रीम फोक्स सर्विसेज। तो अगर हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमको रिफ्रेशमेंट चाहिए, हमको फूड फैसिलिटी चाहिए, हमको लाउंज फैसिलिटी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमको एयरपोर्ट में मिलना है। तो हमको ऐसे सर्विसेज को अवेल करने के लिए ड्रीम फोर्स सर्विसेज कंपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंपनी कैसे कैसे सर्विसेज ऑफर करती है। लाउंज एक्सेस है, मीट एंड असिस्ट है, फूड एंड बेवरेजेस है, इवन स्पा सर्विसेज। बहुत से लोग, बहुत ही लॉन्ग फ्लाइट रहती है, इंटरनेशनल फ्लाइट, तो वहाँ पे स्पा सर्विसेज चाहिए होता है। तो और ट्रांजिट होटल्स और नैप एक्सेस रूम चाहिए होता है। तो द ले ओवर टाइम वुड बी वेरी हाई, तो उसके लिए हमको वो चाहिए रहेगा। इवन समटाइम्स बैगेज ट्रांसफर, हमारे होटल से एयरपोर्ट तक बैगेज ट्रांसफर के लिए। So these are the kind of services which DreamFox Services Limited प्रोवाइड्स इट्स कस्टमर। तो ये कैसे कस्टमर्स अवेल कर सकते हैं? तो ड्रीम फोर्स सर्विसेज लिमिटेड का टाई अप है क्रेडिट कार्ड कंपनी के साथ, डेबिट कार्ड कंपनी के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन इंडिया इंक्लूडिंग एयरलाइन कंपनीज, कॉर्पोरेट क्लाइंट अलॉन्ग विद द कार्ड नेटवर्क एंड कार्ड इश्यूअर क्लाइंट विथ वेरियस एयरपोर्ट लाउंज ऑपरेटर्स एंड एयरपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइडर्स collectively the operators on a unified technology platform। तो ये सब लोगों को एक सिंगल प्लेटफॉर्म में लेके आता है। क्रेडिट कार्ड का प्रोवाइडर हो गया, हमारा लाउंज सर्विसेज प्रोवाइडर हो गया, हमारा फूड सर्विसेज प्रोवाइडर हो गया। ये तो इन सबको कोलैबोरेट करके एक प्लेटफॉर्म में लेके आता है, वही इन अ पैकेज कस्टमर्स को सर्विस ऑफर करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। सो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि they have access to 100%, that is 54 launches currently operational in India। तो सारे launches के currently access इनको है। So nationally हो गया और ये enjoy a market share of over 95% of all India issued credit and debit card। So ये बहुत ही important हो जाता है। So 95% इनका मार्केट ऑलरेडी बना हुआ, दैट इज वन थिंग। और अगर हम आगे देखेंगे, एडिशनली इन फिजिकल FY22 वी आल्सो अकाउंटेड फॉर अराउंड 68% ऑफ द ओवरऑल लाउंज एक्सेस वॉल्यूम इन इंडिया। सो ये एक्सपांड हो रहा है और ये एक बहुत ही अच्छी चीज बन जाती है। Further, as at March 31st, 2022, through our partnership with other service providers, we have global footprints। तो internationally भी extend कर रहे हैं and it is extending to 1416 touch point in 121 countries across the world, out of which 244 touch points are present in India and 1172 touch points are overseas। So ये एक facts and figures है इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी के सर्विसेज के बारे में। and this looks promising even though there are international competitors for them, but nationally ये बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही है, विद इन इंडिया बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। But we have to understand they have already acquired 95% of the market। So उनका expand करने का horizon बहुत लिमिटेड है nationally। So internationally इनको exposure देखना पड़ेगा आने वाले कुछ दिनों में। And to understand few background about this company, ये कंपनी 2013 में स्टार्ट किया था उन्होंने। As of today उन्होंने बहुत सारे almost all the type of cards they accept, and over the years they have transferred from being an airport launch access aggregator to end-to-end technology solution provider for designing and delivering of the services। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमको नोट करना पड़ेगा। And also there is one more thing about the data. Our first mover advantage in the launch access aggregate industry in India has enabled us to become the dominant player in the industry with a share of over 80% of the domestic launch access market within the country। ये थोड़े important details background था जो कि मैं डिस्कस करना चाहता था।
अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि करंटली द सिचुएशन ड्यूरिंग कोविड वाज वेरी बैड। तो ऑलमोस्ट सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल एयर ट्रैवल को लिमिट कर दिया था। तो दे वेर हिट वेरी बैडली बिकॉज ऑफ कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस। तो हम देख सकते हैं कि FY20 दैट इज 1920 जबकि वो फुल टाइम ऑपरेशन में थे तो इनका रेवेन्यू अराउंड 3670 मिलियन पे था, जो कि घट के 1056 मिलियन हो गया था FY21 में। एंड करंटली दे आर ट्राइंग टू रिकवर, इट इज अराउंड 2824 मिलियन। और अगर हम देखेंगे इनका टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो हम देख सकते हैं कि लास्ट ईयर दैट इज इन FY21 दे वेर अंडर लॉस एंड करंटली दे हैव रिकवर्ड वेरी वेल बट नॉट अप टू द कंप्लीट पोटेंशियल। सो ये बहुत ही गौर करने वाली चीज हो जाती है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज द ओवरऑल प्रॉफिट इट इज एट 162.52 मिलियन। ये इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है फाइनेंशियल्स को लेके। अगर हम देखेंगे उसी के हिसाब से तो एबिटा मार्जिन अराउंड 458.50 मिलियन था तो 2020 में, और वो घटा है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस ऑफ कोविड रिलेटेड लॉकडाउन एंड कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस। और उसी के हिसाब से एबिटा मार्जिन भी हिट लिया है। एंड इफ यू कुड सी द कैश फ्लो इज इन नेगेटिव। सो इनका ज्यादा खर्च बढ़ी है और रेवेन्यू घटी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। एंड कमिंग टू द ह्यूमन रिसोर्सेस, दे एम्प्लॉय अराउंड 60 पीपल ओनली। सो ये बहुत ही छोटा सा कंपनी है एंड दे वर्क ऑन द एसेट लाइट सिंस दे प्रोवाइड एवरीथिंग इन वन पैकेज एंड दे प्रोवाइड एज अ बुके ऑफ सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। सो ये बहुत ही कम रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स को लेके काम करती है। देयर आर ओनली 60 एम्प्लॉइज वर्किंग फॉर दिस कंपनी। हम देखेंगे कि उनका प्रमोटर्स कौन कौन है। हम देख सकते हैं कि मिस्टर मुकेश यादव जी, दिनेश नागपाल जी एंड लिबेर्टा पीटर कलट जी। सो उनके पास शेयर इक्वली डिवाइडेड है, सो 33, 34 एंड 33% रेस्पेक्टिवली। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट अ फ्रेश इशू, दिस इज ऑफर फॉर सेल। सो क्या कर रहे हैं, तो प्रमोटर्स अपना हिस्से का शेयर बेच रहे हैं। सो हाउ मच, अराउंड एवरीबडी इज डूइंग अराउंड 1/3 ऑफ देयर शेयर, दे आर सेलिंग इट ऑफ। सो आउट ऑफ 52,249,600 शेयर्स दे आर सेलिंग अराउंड 1/3 पार्ट, जो कि उनके पास, जो प्रमोटर्स के पास शेयर थे उसको सेल कर रहे हैं। एंड प्लीज नोट, दिस इज ऑफर फॉर सेल। आई एम रिपीटिंग, दिस इज एन ऑफर फॉर सेल। यही चीज नाइका में भी हुआ था, यही चीज पेटीएम में भी हुआ था। That was an offer for sale, not a fresh issue of shares. Okay, so this is about the IPO. एंड या द आईपीओ ओपन 24th को हुआ था। आईपीओ क्लोज डेट आज की है, जो कि 26 अगस्त 2022 की है। आईपीओ साइज 562 करोड़ है एंड इशू साइज इज आल्सो 562 करोड़ एंड एवरीथिंग इज ऑफर फॉर सेल। आई एम बीन मेंशनिंग दिस अगेन एंड अगेन। और अगर हम आज के डेट में देखेंगे तो हम सब्सक्रिप्शन के डिटेल्स में देखेंगे तो इट इज इन द ओवर सब्सक्राइब्ड रेंज। सो QIB भी 1.62 टाइम्स हुआ है सब्सक्रिप्शन, NII से 17.82 एंड रिटेलर्स दे आर शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, 28.29% हुआ है और इन टोटल 10.89 टाइम्स हुआ है। हम करंटली अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम में देखेंगे इस आईपीओ का, तो ड्रीम फोक आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम सर्ज फ्रॉम 60 to 83 rupees in just one day. So these are few of the important points which I wanted to discuss in this video, and my verdict about this company is, if you are looking for a listing gain, you might be getting some listing gain, but if we are planning for a long term investment in this company, maybe we should look for a better results, and if results are promising going forward on quarter to quarter basis, we can definitely make our investment, because with the growing demand and with new projects, new airport, the government schemes of Operation Udan, domestic airports have been developed under the Udan scheme, and this will definitely help the company in garnering more business going forward. This was my verdict about this company. Again, please note, this is just my thought, and please do make your decision based on your own financial advisor. And if you do like this video, please like, share and subscribe, and thank you very much. Let's meet in the next video with a different topic. Thank you.